जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। भूगोल का ये सीरीज चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो आज का पहला क्वेश्चन आंसर है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जो बुध के आकार के बराबर है? तो वो है टाइटन। टाइटन। नेक्स्ट है, अरुण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है? तो अरुण पे सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को, क्योंकि ये इतना झुका हुआ है कि लेटे हुए प्रतीत होता है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसी तरह से अरुण भी बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय है? तो अरुण के। नेक्स्ट है, अरुण पर किस गैस की भरमार है? तो अरुण पे मीथेन गैस की भरमार है। वरुण नेपच्यून की खोज कब और किसने की? तो 1846 में जहान गाले ने अरुण या नेपच्यून की खोज की। हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? हरे रंग का ग्रह वरुण को कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो वह है पृथ्वी। क्योंकि जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यक चीजें वो सभी कहाँ पे मौजूद है? तो पृथ्वी पे। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। और सूर्य से क्रम से तो तीसरा स्थान है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने दिन में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति से दिन और रात होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से दिन और साल बनते हैं। जब ये सूर्य हो गया और ये हो गया पृथ्वी, तो ये जब पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे अपने अक्ष पे घूम रही है और साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि दिन और रात होते हैं। और जब अपने अक्ष पे घूमेगी तो क्या होगा? ये जैसे ऐसे घूमते ही रहेगी, ऐसे तो क्या होगा? तो होगा आपको दिन और रात। लेकिन यही घूमते ऐसे घूमते जब पूरा चक्कर लगाएगी तो साल परिवर्तन होगा और सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। और इसी 6 घंटे बढ़ने के कारण से फरवरी में 28 की जगह पर 29 दिन का महीना हो जाता है। जैसा कि जो अभी वर्तमान फरवरी 2024 चल रहा है, इसमें 29 दिन का फरवरी है। ये 365 की जगह पर 366 दिन का
साल है। नेक्स्ट है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और सांझ और भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही नासा के द्वारा एक्स मिशन के एक्स कंपनी के द्वारा भेजे गए जो था तस्वीर से, तो नासा ने शेयर किया था, तो उसमें पृथ्वी लगभग पूरी तरह से नीली दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। सूर्य समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सौर्य चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम की। चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा टाइटेनियम पाई जाती है। जो चंद्रमा की चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में टाइटेनियम पाई जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है? तो परिक्रमा और घूर्णन दोनों कर लेता है। चंद्रमा पर ये दिन और रात 14 दिनों का होता है। मतलब पृथ्वी पर के 14 दिन क्या होता है? तो 14 दिन पृथ्वी पर क्या, तो वहाँ पे चंद्रमा का 1 दिन के बराबर है। इसीलिए जब आप देखते होंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या यानी अंजोरिया अनहरिया, तो अंजोरिया और अनहरिया 14 और 15 दिन या 14 दिनों का होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिट्ज। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो ये थे अपोलो 11 से गए थे। पृथ्वी और उसका सूर्य से संबंध प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी से प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय पथ। दीर्घवृत्तीय पथ कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य हो गया और इसका दीर्घ
ये जो है बहुत बड़ा होता है, इस तो दीर्घ मतलब होता है बृहद। तो इसीलिए जब ये इसको परिक्रमा करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जब ये परिक्रमा करती है तब जाके क्या होता है कि इसका दीर्घवृत्तीय पथ बनता है। नेक्स्ट है एप्साइड रेखा क्या है। तो एप्साइड रेखा क्या है, तो एप्साइड रेखा उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है, तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। उप से मतलब इतने याद रखिए कि नज़दीक, और अप से मतलब दूर। उप मने नज़दीक और अप मने दूर, यानी कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी नज़दीक होते हैं, जबकि जुलाई में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी में दूरियां बढ़ जाती है। अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, तो यह ग्लोब पर पृथ्वी से यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व नहीं हो गया, पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी पे कोई भी ना कर्क रेखा है ना वृत्त रेखा है, लेकिन एक काल्पनिक जो भी वृत्त रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा है, ये सभी काल्पनिक रेखा है, और इसी को आधार मान के कोई भी चीज को किया जाता है। नेक्स्ट है किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है, यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। देखिए देशांतर हो गया कि ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, छोटा कर दीजिए पृथ्वी को, ये जैसे पृथ्वी हो गया तो इस पे हो गया कि ऐसे खिंचाएगा, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण जो भी रेखाएं आएंगी ऐसे, ये क्या हो जाएंगी, तो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन यहीं जब ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर होगी जो भी ऐसे, ये क्या होगी, तो ये होगी विषुवत रेखा। क्या होगी, तो विषुवत रेखा। नेक्स्ट है किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है, तो किसी भी स्थान के समय का ज्ञात देशांतर रेखाओं से किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, तो सूर्य ग्रहण उसे कहा जाता है जब मतलब सूर्य अस्थिर है लेकिन दो का स्थिति बदलता है तभी जब ग्रहण लगता है, पृथ्वी और चंद्रमा का। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। जब सूर्य ग्रहण क्या है, तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी
जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण। इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन आता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जैसे क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये हो गया सूर्य, और ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया चंद्रमा। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ गया, मून इसे लिख देते हैं, ये हो गया सन, ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ। तो जब जैसे ही ये क्या होगा कि इसके बीच में जैसे ही मून आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। लेकिन जब इसी के स्थान पे, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून, तो जब ये आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इसीलिए होता है। और ये जब भी होगा, जब सूर्य ग्रहण होगा तो किस दिन होगा? तो अमावस्या के दिन, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो होता है पूर्णिमा की रात को। नेक्स्ट है समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो समय का निर्धारण जो होता है देशांतर रेखाओं से किया जाता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। जैसे ही आप पूरब की तरफ बढ़िएगा, जैसे में ये हो गया, तो इधर बढ़ने पे क्या होगा? +4 होगा, और इधर बढ़ने में -4 होगा। ये हो गया आपको वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है। जैसे ही इधर बढ़िएगा तो आपका मतलब पश्चिम की तरफ बढ़ने पे 4 मिनट कम होगा, और पूर्व की तरफ बढ़ने पे 4 मिनट बढ़ेगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। और जब हम पूरब से पश्चिम, पूरब से, जैसे ये हो गया पूरब, ये पूरब, ये हो गया पूरब, ये मान लीजिए ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। तो इधर ये हो गया पूरब, ईस्ट, वेस्ट। तो जैसे ही हम लोग इधर बढ़ेंगे तो एक दिन कम होगा, और जैसे ही हम लोग इधर जब हम लोग इधर बढ़ेंगे तो एक दिन कम होगा, और इधर बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ेगा। इसीलिए इस पे भी आता है कि किधर बढ़ने पे, पूरब की ओर बढ़ने पे एक दिन घटता है कि बढ़ता है, या पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत सागर से गुजरती है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत, म्यांमार और चीन से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत, चीन और म्यांमार से गुजरती है, जो कि ऑप्शन में दिया था उस हिसाब से। और भारत में किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो ये गुजरती है पहले आएगा पहले आएगा आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद से बांग्लादेश के बाद फिर त्रिपुरा,
और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो 0 डिग्री देशांतर पर होता है। ग्रीनविच माध्यम समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर होता है। ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीनविच माध्यम समय गुजरता है आपको ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन सागर, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक सागर से। विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया? तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किए गए। सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? तो आपको है रूस, अमेरिका। और भारत में कितने हैं? तो भारत में केवल 1 समय जोन है। भारत में किसे मानक समय माना गया है? तो 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय माना गया है, जो कि इलाहाबाद के जो मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है उसी को ही क्या माना गया है? तो मानक समय। नेक्स्ट है यहाँ पे 82.5 होगा, यहाँ पे 82.5 डिग्री होगा, 82.5 डिग्री यहाँ पे होगा। पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो वो गुजरती है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।